मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है। जी जी। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आगे हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आगे हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। मोदी से पहले का भारत और मोदी के बाद के भारत। तुम आपको अगर नहीं मिलता तो वो बात क्या भूल गए, क्या बोलूं? खड़गे जी have taken 1 hour 5 minutes. Don't. Why? I have got. इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की। अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार। बजट पेश होने के बाद संसद की तस्वीर में काफी कुछ था। हंगामा भी, बहस भी, प्रधानमंत्री मोदी के सामने मोदी पर तंज भी, सभापति से मल्लिकार्जुन खड़गे की बहस भी, 400 पार का वो नारा जो कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से सुन पूरा सत्ता पक्ष खुशी नहीं समेट पा रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से एक दरख्वास्त की है, बात मस्जिद की भी हुई। हर जानकारी के साथ लौटा है आपका पसंदीदा शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। चलिए अब शो शुरू करते हैं। अंतरिम बजट पेश होने के बाद का दिन, तारीख 2 फरवरी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। 11:11 का वक्त हो रहा था। नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता के एक बयान का जिक्र किया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर घटना जो कल घटी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद सदस्य भी हैं। What is your point? उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, We will be forced to demand a separate country. फिर वो कहते हैं there was no other choice. फिर वो आगे कहते हैं there was no other choice but to ask for a separate country. All southern states have to raise their voices demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को लेकर सफाई देना शुरू किया। खड़गे कांग्रेस सांसद का बचाव कर रहे थे। बोले वो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। सर, ये इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो इस सदन के सदस्य नहीं है। इस सदन के सदस्य जो नहीं होते वो लोअर हाउस के यानी लोकसभा के सदस्य हैं। रूल्स में ऐसा कोई नहीं है कि देश के एकता के लिए तो हमारे लोग 2 लोग जान दिए, तुम क्या बोलते हो? देश के बारे में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दी है, तुम क्या है? ये कुत्ता भी नहीं मरा तुम्हारे पास। तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना राजीव गांधी जी बोला, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो राजीव गांधी जी
11:44 का वक्त सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। इस दौरान सदन में कोटा में छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले खौफनाक कदम का जिक्र कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने किया। उद्धव गुट की शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अपनी बात रख रही थी कि इसी बीच सदन में प्रश्नकाल की घोषणा कर दी गई। दोपहर 12 बजे का वक्त हो चुका था। सदस्यों के सवालों के संबंधित विभागों के मंत्रियों ने जवाब दिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव का मौका। राज्यसभा में वक्तव्य के लिए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े थे। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। बात पहलवानों, मणिपुर हिंसा, महंगाई और बिल्किस बानो के दोषियों के सम्मान समारोह तक पहुंची। खड़गे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे थे कि बिल्किस बानो के मामले में दोषियों को माला क्यों पहनाई गई। अब बोले ऐसा हो सकता है? गुजरात में सबको माला पहनाया, सबको स्वीट खिलाया, सब वो जश्न मनाया और याजिब वो झगड़ा बिल्किस बानो और बीजेपी का था। हाँ, ये भी कोई बात है? ऐसा कंडम करना चाहिए ऐसे इशू पे प्रधानमंत्री जी, वो भी उनके स्टेट का है। अगर वो कंडम नहीं करे तो कौन कर सकते हैं? किन की बात? आपके पास तो किसी और की बात चलती ही नहीं। आप ही सरदार हो, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? आपको फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा घर जाएंगे। ये तो आपने कई लोगों को बता दिया है। धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुआ वक्तव्य हर पहलू से होकर गुजरा। बारी राम मंदिर की आ चुकी थी। खड़गे ने एक तस्वीर का जिक्र किया। जब प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के बगल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठे थे। खड़गे ने तंज के अंदाज में कुछ बातें कही, बयान दोहराए। इसके बाद सदन में आवाजें तेज हो गईं। राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे या प्रतिष्ठान कर रहे थे तो उस वक्त आपके बाजू में कौन बैठे? मोहन भागवत, आरएसएस। वो भी साधु है, संत है, मुझे मालूम नहीं, तो बैठे थे। उनका कहना है 2019 में 19 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि SC ST OBC को दिए गए आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोग आपके साथ बैठ के जब करते हैं? हाँ, और झारखंड में बोले थे। चलो, तो ये 2015 में उन्होंने ऐसी ही बयान दिया, फिर भारी विरोध के बाद वो पलट गए। प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने मौन व्रत रखा। नेता प्रतिपक्ष महिलाओं के प्रतिनिधित्व के दावे को लेकर सवाल पूछ रहे थे। बात महिलाओं को 50% आरक्षण की थी, लेकिन खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरा सत्ता पक्ष मेज थपथपाने लगा, तारीफ करने लगा। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर आपका इतना बहुमत है। अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ। सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो MLA लड़े, MP लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचा।
प्लीज। I don't know. नेता सदन पीयूष गोयल उठ खड़े हुए। सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपनी बात रखने की इजाजत दी थी। पीयूष गोयल बोले, खड़गे जी ने आज वाकई सत्य कहा है। खड़गे ने सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनमें से कुछ लोग बार बार उठ खड़े होते हैं, इन्हें स्प्रिंग की कुर्सी दे दो। सभापति जगदीप धनखड़ बोले कि तब तो कईयों के साथ ऐसा करना होगा, मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन नहीं तो उनके कुछ एक स्टिकर लगा उनके कुर्सी को, बार बार उठते रहते। स्प्रिंग, या तो स्प्रिंग की कुर्सी दे दें। फिर मेरी समस्या हो जाएगी, मुझे कईयों के लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कहीं कहीं। अब खड़गे ने जो बात कही उससे सदन के माहौल में गर्माहट बढ़ रही थी। पीयूष गोयल ने खड़े होकर नाराजगी जताई। बयान महिलाओं को लेकर था। ये जो वुमेन रिजर्वेशन है, इसको भी लाने के लिए आप डर गए। क्यों डर गए अब मुझे मालूम है, क्योंकि आप नीति ही ऐसी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही देना हो, महिलाओं को भी नहीं। महिला शूद्र ये एक ही है, महिला और शूद्र एक ही है। तो इसका तुलसीदास का था, नर नारी ये सब कानून के ऊपर। खड़गे जी सर दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं साहब, ये मेरे नहीं, नर नारी ये सब तांडव क्यों नहीं बोला हूँ। वन सेकेंड ये सब इसमें वन है। सेकेंड लीडर ऑफ द हाउस। सर हमने बहुत टॉलरेट किया, ये बार बार भारत के अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और भारत यहाँ में क्या तक कि इनकी शब्दावली भी ठीक नहीं है, फिर भी हमने मेरी टॉलरेट नहीं। किया। ये अछूत जैसा शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया, हमें लगा कि हम अभी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये बार बार इस प्रकार के बयान देके फिर वही मानसिकता दिखा रहे हैं जिसका आज सुबह भी चर्चा हुई। इनकी डिविसिव टेंडेंसीज, जिस प्रकार से समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ये बार बार इसका जाहिर करते हैं। सर नहीं, प्लीज देखिए, आई अर्ज यू टू। नो नो सर, आई एम देयर। प्लीज आप ये तो जाने होंगे, डोर गंवार शूद्र पसनारी ये सब तांडन के अवतारी, ये तो सुने हैं ना। तो ऐसे ऐसे आपके पास शब्द है जो इस समाज को कुचलने का, इस समाज को तोड़ने का, इस समाज को शिक्षा से वंचित करने का, इस समाज को शस्त्र से वंचित करने का, ये आपकी टेंडेंसी है, हमारी नहीं। हम तो कुछ नहीं मिला तो भी इस देश के साथ है, कुछ मिला तो भी इस देश के साथ है। हमको आप कितना भी तकलीफ दो, हम कभी अलग जाने का सोचे नहीं या जाएंगे भी नहीं। तुम लोग सब खा के सब पेट भर के बैठे हो, फिर भी इनके बारे में नहीं सोचते, यही बहुत बड़ा दुख है। चीन का जिक्र हो रहा था, बात वायरल वीडियो की जिसमें चरवाहों ने चीनी सैनिकों को हाल ही में सबक सिखाया था। सदन में इस बात को कैसे रखा गया, सुने। सच्चाई यह है कि हम अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं। यही अभी वीडियो में भी सामने आया है। इसी महीने चीन के पीएलए सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पास के चरागाह क्षेत्रों के एक भारतीय चरवाहों को जाने से रोका। यानी ये स्थिति है बॉर्डर पे भी, और इसको अगर रोक नहीं पाए तो वो और अंदर आते 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 वो बाद में एक बहुत बड़ा झगड़ा होते रहता है और शांति नहीं रहेगी। और आप तो कम से कम विश्व को रक्षा करने की बात हो रही है और विश्व गुरु बनने के लिए भी जा रहे हैं। उसका कब होगा, क्या होगा, वो देखेंगे। विश्व गुरु तो नहीं, विश्व गुरु हो रहे। अरे विश्व गुरु हो जाओ भाई, पहले चाइना को अंदर मत घुसने दो, पहले पाकिस्तान को आने मत दो, और पहले तो भारत में गुरु बनो, उसके बाद विश्व गुरु की सोचो। अब तो राम टेम्पल के पुजारी तो बने हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दर्शन लिए तो राम का दर्शन हो गया। हाँ, आपने जो
राम के पुजारी तो पहले पुजारी आपने बना है, ठीक है, लेकिन अरे हमको क्या अंदर भी नहीं आने देते, तुम पुजारी क्या बनाते हो। सदन में प्राइवेट मेंबर्स लेजिस्लेटिव बिजनेस संबंधी बिल पेश किए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 5 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी लोकसभा की। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। दोपहर 12:01 का वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने खड़े हुए थे। कांग्रेस पर बात हो रही थी, सुने। कल कांग्रेस के एक सदस्य, इस सदन के एक सदस्य और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का भाई भी है, श्री DK सुरेश, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए देश का विभाजन का बात की है। तो इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय का है ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं, उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है। आप उसके इस स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस ने मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफ़ी मांगना चाहिए। देश तोड़ने का बात जो है ये कभी भी देश स्वीकारता नहीं जी। दक्षिण भारत के एक सेपरेट देश के मांग उन्होंने किया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हुए दक्षिण भारत से आता है। हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। पूरा देश एक है ये तो हम मानते हैं और इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। दोपहर 12:13 पर सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बारी आई। असम के कलियाबोर से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने बात शुरू की तो कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष से उनकी बहस हुई। ये सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने PhD की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए। वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है। वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है। ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव्स की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गौरव गोगोई ने कई तंज किए। स्मृति ईरानी ने उन्हें जवाब दिया।
मैं इतना कहना चाहूंगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। और अंतिम सर, मेरा निवेदन आपसे 352 और 353 के संदर्भ में, ये बार बार इस वक्ता ने कहा कि हमें शर्म है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये गौरव हम, इसकी अनुभूति हमें 2014 से पहले नहीं थी। मैं कहना चाहूँगी सर, मैं स्वयं इस सदन में साक्षी हूँ, इस सदन में एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने धन्यवाद प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की उपलब्धियों का खूब बखान किया। सरकार के ऊपर परावलंबित करने से नहीं हुआ है, पर मोदी जी देश के गरीबों को आत्मनिर्भर करने का, स्वावलंबन करने का एक नया तरीके के साथ मोदी जी ने काम किए। मैं आपको अध्यक्ष जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश का भी ध्यान इस विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। ये क्या है मोदी जी के विजन, मोदी सरकार के इकोनॉमिक अप्रोच और बाकी पार्टियों के अप्रोच में फर्क क्या है? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो नए स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोदी जी ने लॉन्च की है, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम देखे हैं अध्यक्ष जी, पिछले 2-3 जनरल स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक चुनाव से पहले जनता के पास ये जा रहे हैं और वादा दे रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट हम फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये रेवड़ी बांटने का काम ये कर रहे हैं और सरकार के ऊपर गरीबों को निरंतर अवलंबित करने का काम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पर मोदी जी अवलंबित करना नहीं चाहते, परावलंबी उनको करना नहीं चाहते, स्वावलंबन करना चाहते। 5:58 का वक्त। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया। ओवैसी मोदी सरकार की खामियां गिना रहे थे। इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत जरूरी है, ये गरीबों के लिए और कमजोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है ही नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है, जी, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। सर, मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप
डिमांड ड्रिवन करिए, भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए, आप कोई प्रीस किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा, मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं, कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेक्युलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म कभी नहीं माना, जो सेक्युलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे। मुल्क अहम है, वरना याद रखिए आप चुनाव जीते हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। सदन की कार्यवाही में और क्या कुछ हुआ वो सब कुछ आपको मिलेगा दिल लल्लन टॉक पर। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।